Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you. गुड आफ्टरनून चांदनी जी। गुड आफ्टरनून। कल की प्रैक्टिस कैसी थी सबकी? आई होप अच्छी। सबने बहुत अच्छे से किया प्रैक्टिस। अच्छा, आज ना यस, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सब मिरर लेकर आए सब जन? यस है। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस पिक्चर। एक बहुत बड़ा सा मिरर है और मिरर के ऊपर बहुत रोशनी है। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। यहाँ कुछ हील्स रखे हुए हैं। ठीक है, हील्स का क्या मतलब है? मिरर में कौन होता है? मिरर, यहाँ पे मिरर अगर रखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? किसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है आज हमको? मिरर के लिए, सेल्फ। जो व्यक्ति है मिरर में उसके लिए। ठीक है, अभी तक हमने बहुत चीजों के लिए, आई थिंक करीब करीब सभी चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया है। रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, काम काज के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनके लिए, जो जिन लोगों ने हमको कभी कोई एडवाइस दी उनके लिए, नेचर के लिए, अपने सपनों के लिए, हमने करीब 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 सब चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया है। तो आज अब बचा कौन? बची सिर्फ मैं। मैंने अपने ही लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया। एंड एवरीथिंग बिगिंस विद मी। सब कुछ मुझसे ही तो स्टार्ट होता है ना? अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस पिक्चर में बोल रहे हैं कि हमको ऊपर उठना है। ठीक है, हील्स जो हैं हमको एक तरफ से ऊंचा उठाते हैं, एक तरफ से पांव जमीन पे होते हैं हमारे। इसका क्या मतलब है कि हमको अहंकार नहीं करना है, हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ खुद को ऊपर उठाना है। ठीक है, अब अपने आप को ऊपर उठाते हुए या अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, अपने आप के लिए ग्रेटफुल होते हुए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी और को हर्ट करें। हमको वैसा नहीं करना है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमको खुद को ग्राउंडेड रखना है जमीन पे। बड़ों को कभी बोलते सुना है, थोड़े थोड़ा धरती पर रहा करो। जब आप यू नो ऊंचा उड़ने लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करने लगते हैं, बड़े बोलते थे ना थोड़ा धरती पर रहा करो। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं हमको कि हमको धरती पर रहना है, ग्राउंडेड रहना है और अपने आप को ऊंचा उठाना है। मतलब कि जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, खुद के लिए अच्छी बातें सोचते हैं, अपने आप को खुद पे गुस्सा नहीं करते, अपने आप के लिए बुरा भला नहीं कहते, तब हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ठीक है, सो सारिका जी पढ़ेंगी। लेट्स स्टार्ट। 19वां दिन। जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार। यस, अब खलील जिब्रान क्या बोल रहे हैं हमको कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। ये अब आप मानते भी होंगे ये चीज को कि कभी सपोज आप कहीं जा रहे हैं या आप आपको पार्टीज में जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको वो नाच गाना, सोशलाइजिंग आपको बहुत अच्छा लगता है। पर किसी दिन अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता, किसी दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो क्या वो अच्छा लगता है आपको? क्या आप जाना पसंद करेंगे उधर? नहीं।
आपको लगेगा नहीं, मेरे को मेरे घर पे ही रहना है, कमरा बंद करके, या मेरे को किसी से इंटरेक्ट करने की इच्छा नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी विद माई सेल्फ। राइट। आप रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपको वहां की हरियाली बहुत अच्छी लगती है, सुंदर सुंदर फूल, ड्यू ड्रॉप्स, ताजी हवा आपको बहुत अच्छी लगती है। बट जिस दिन आप थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं या आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती, वॉकिंग करते करते अगर आपको थोड़ा सा कम अच्छा लगने लगता है, तो क्या वो चीजें फिर आपको अच्छी लगती हैं? नहीं लगती हैं। आपको लगता है बस जल्दी से घर चले जाओ, जाके रेस्ट कर लूं मैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे, चूज चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। मतलब अगर हम खुद अच्छा फील कर रहे हैं ना, तो हमको सब चीज अच्छी लगेगी। ये स्पेशली लोगों के साथ होता है कि आपको वो इंसान अच्छे लगेंगे, बट अगर आप खुद अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको वो इंसान भी अच्छे नहीं लगते। आपको उनमें फिर आप कंप्लेंट्स ढूंढने लगते हैं, आप उनमें कुछ ना कुछ बुराइयां ढूंढने लगते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी भावनाओं का असर है। वॉट आई एम फीलिंग। तो क्या हुआ, जैसी मेरी नजर है वैसा मेरा नजरिया हो जाता है। मैं जैसा फील कर रही हूँ वैसे ही मैं सब कुछ को देखने लग जाती हूँ। तो सुंदरता भी, मैजिक भी, और अगर कुछ कम सुंदर है वो भी, सब कुछ मेरे हिसाब से। तो जादू और सुंदरता किसमें हुई? मुझ में। सब कुछ मेरी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों को के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। ये सब देखिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग किस लिए इतनी भागा दौड़ी और इतना स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन क्यों हम लोग लेते हैं? क्या कारण है? हम सब चीज को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। हमको लगता है ना कि दूसरा आदमी जिससे हम बात कर रहे हो मेरा ही क्लोन बन जाए, उसको मेरे हिसाब से ही सोचना चाहिए, उसको मेरे हिसाब से ही बोलना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी या एक किसी एक की बात नहीं है, ये हम सब कभी ना कभी इसी तरह से सोचते हैं। अपने स्पाउस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, स्टाफ के साथ हो, सबके साथ हम ऐसा ही सोचते हैं कि, और हमको लगता है सामने वाले को मेरा दिमाग पढ़ना आना चाहिए। है कि नहीं है? तो अब इस भाग दौड़ में दूसरों को बदलने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी बिसर कर देते हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे जीवन में आते रहते हैं, हम उनको रिजॉल्व करते रहते हैं। एक रिजॉल्व करते हैं, दूसरी आके खड़ी हो जाती है, उसको रिजॉल्व करते हैं, कोई एक और आके खड़ी हो जाती है। तो हम पूरे टाइम भागते ही रहते हैं। कभी चैन से 2 मिनट बैठने का टाइम ही नहीं होता किसी के पास। और हम अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते हैं, मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है,
जब देखो तब कुछ ना कुछ मेरे साथ बुराई होता रहता है। हम मतलब कभी शांति से जीने का वक्त ही नहीं मिलता मुझको। मेरी परिस्थितियां ही ऐसी है, मेरे लाइफ में लोग ही ऐसे हैं, मेरे तो फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ऐसी है। हम हर चीज को लेकर शिकायत करते रहते हैं, और शिकायतों से क्या होता है, और हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम और शिकायत करेंगे। मतलब हमारी जिंदगी बैड टू वर्स होती चली जाती है, मतलब खराब से बदतर होती चली जाती है, और हम ऐसे ही उस जंजाल में फंसे रह जाते हैं जब तक कि हम कृतज्ञता को अपना वे ऑफ लाइफ नहीं बना लेते, अपनी जीवन शैली नहीं बना लेते हैं। जैसे ही हमने कृतज्ञता करनी शुरू करी, उसको अपना जीवन शैली बनाया, धीरे धीरे करके हमारे आसपास की चीजें बदलने लग जाती हैं। और पर बदलता कौन है? बदलते हम खुद हैं, क्योंकि हमारा नजरिया बदलने लग जाता है। हम जैसे लोगों को देखते हैं वो बदलने लग जाता है, हम जैसे चीजों को देखते हैं वो बदलने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? हम वाइब्स वैसे देने लग जाते हैं। आप जो देते हैं आप रिटर्न में वो ही पाते हैं। तो संसार में आपको जो भी चीज आपके आसपास है, सब चीज में आपको मैजिक दिखने लग जाता है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बोला, चीजें नहीं बदली, लोग नहीं बदले, मैं बदल गई। मैं बदल गई, मेरा देखने का नजरिया बदल गया, मेरा सोचने का ढंग बदल गया। तो हर तरह से मैं बदल गई, और फिर मैंने वो ही आकर्षित करना शुरू किया जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो रही हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यस, चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। या फिर अगर हम इसको ऐसे बोले, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, आपको वो बदलाव खुद बनना पड़ेगा। आपको वो बदलाव खुद में लाना पड़ेगा। ठीक है। माइकल जैक्सन का ना एक गाना है, द मैन इन द मिरर। अब वो इंग्लिश का गाना है, मेरे पास उसके इंग्लिश के वर्ड्स हैं। थोड़ा सा ध्यान देके उसको सुनिएगा, मैं धीरे धीरे उसको बोलती हूँ। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग धीरे मतलब यूट्यूब पे जाके सुने, और उसको ना उसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको उसके बोल समझ में आएंगे। ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर। I am asking him to change his ways, and no message could have been any clearer if you want to make the world a better place. Take a look at yourself and then make a change, and then make a change. I am gonna make a change. It's gonna feel really good. Come on, just lift yourself. Yourself now. You know it. You know it. You know it. You know change. Make the change. कि ये मैंने सिर्फ एक वर्स लिखा है इसका। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कि अगर आपको कुछ भी बदलना है तो पहले खुद उठकर अपने आप को बदलना पड़ेगा। और वो ही शब्द गांधी जी ने हमको कहे थे कि अगर आपको दुनिया में बदलाव लाना है तो पहले खुद, जो इंसान दर्पण में है उसको बदलो। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। Okay, let's continue.
यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। यस, अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि आज जैसे 27th चैप्टर है, अगर अभी तक का आपने 26 चैप्टर्स के सारे असाइनमेंट्स किए हैं जैसे आपको बताया गया था, तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा खुद में बदलाव नहीं भी देख पा रहे, तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको थोड़ी सी मन की शांति मिलने लगी है। थोड़ा अंदर से आप ज्यादा खुश रहने लग गए हैं। जहां पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़क जाते थे, गुस्सा करने लग जाते थे, वो शायद अब कम करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आप, मतलब यू आर इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। और कुछ भले ही ना भी बदला हो, लेकिन कम से कम इतना तो बदला होगा। अगर आपने मनी की प्रैक्टिसेस करी हैं, शिद्दत से करी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखा होगा। बिकॉज मनी इज वेरी इजी टू काउंट, इट इज इजी टू टच, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द चेंज। रिलेशनशिप और सेहत जो है वो अंदर ही अंदर काम करते हैं, तो इतनी जल्दी जो है वो फर्क नजर नहीं आता। अंदर ही अंदर बदलाव हो रहे हैं, पर हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। पैसों की दुनिया में हम उसको इमीडिएटली महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, छू पाते हैं, काउंट कर पाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन होने लग गए होंगे, कुछ ना कुछ। किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप, आपको लगता होगा कि अरे वो इंसान थोड़ा बदल गया है, वो अब मेरे से उस तरह से बात नहीं करता जिससे पहले किया करते थे। वो वो ना मुझसे ज्यादा प्यार से बात करने लग गए हैं। तो ये क्यों होता है? ये सब इसीलिए है क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने हमको बदल दिया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। यस, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं। मतलब सबके लिए तो मतलब ग्रेटफुल होते हैं। अब आप जनरली लेडीज को ले लीजिए, क्या करेंगे जब घर में काम करते हैं, तो सबके लिए काम करते हैं। बच्चे को अलग खाना पसंद है, वो बनाया, उसकी पसंद की डिश बनी, हस्बैंड की पसंद की डिश बनी, इन लॉज के पसंद की डिश बनी। पर जब खाने बैठते हैं, कोई पूछे इसमें से आपके पसंद का क्या है, तो बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, इतनी सारी चीजें तो बनी है ना, कुछ भी खा लेंगे। राइट? तो इसमें क्या हम अपने आप को पहले रख रहे हैं? क्या हम खुद के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं? क्या हम खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है कि जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वो आप स्वयं हैं। बिकॉज इट ऑल बिगिंस विद यू। अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे, तो बाहर आपको कोई चीज में खुशी महसूस नहीं होगी। अगर आप अंदर से हेल्दी फील नहीं कर रहे होंगे, अगर आप अंदर से ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर रहे होंगे, आप बाहर कोई भी चीज में वो सब नहीं देख पाएंगे। सब कुछ हमारे खुद से ही शुरू होता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अ, अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए, जब आप दर्पण में कौन दिख रहा है, सब अपने अपने दर्पण को हाथ में लें और देखें, अपने आप को देखें, मिरर में देखें। सारिका जी, स्माइल नहीं करना है, एक्चुअल में देखिए, अपने अपने आप को मिरर में देखिए और बोलिए, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। I am really अपना grateful. नाम लेकर बोलिए, थैंक यू सर। अपना नाम लेकर बोलिए कि मैं तुम्हारे लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर आई यू। एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। सो स्वीट। शालिनी, मैं तुम्हारे लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तुमने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं जब से इस संसार में आई हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं हर उस चीज के लिए तुम्हारी आभारी हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू यू। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जब आप खुद के लिए कृतज्ञ फील करते हैं, तो आपके अंदर, और ये एक बार में नहीं होता, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी मिरर के सामने अपने आप को ढंग से देखा भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम मिरर के सामने कब जाते हैं, जब अपने बाल बनाने होते हैं या कभी मेकअप करना होता है या सुबह सुबह उठ के जब वॉशरूम जाते हैं, तब अपने आप को मिरर में देखते हैं और बोलते हैं कि क्या झल्ली लग रही हूं मैं, मेरे बाल देखो कैसे हो गए हैं, एकदम क्या नेस्ट की तरह से, घोंसले की तरह से मेरे बाल दिख रहे हैं, मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, कितना रफ स्किन हो गया है, कितनी ड्राई लग रही है मेरी स्किन। यही सब बोलते हैं ना फर्स्ट टाइमर्स। जो लोग फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं, कि हम जनरली ऐसा ही बोलते हैं, राइट। तो जब आप थी, मतलब अभी तो ऐसी हालत है कि मिरर में आंख डाल के कोई देखने को बोले तो हंसी आ जाती है कि क्यों डालना है आंख में आंख डाल, मतलब वो होता ही नहीं है। क्योंकि हम में उतना करेज नहीं है, उतना साहस ही नहीं है कि जो व्यक्ति मिरर में है, हम उसकी आंखों में आंखें डाल सकें। हमने उसको इतना बुरा भला कहा है, उसको इतना नीचे गिराया है, उसको इतना अनदेखा किया है कि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उसके आंखों में आंखें डाल सकें। हम उसको हम उसको देखकर स्माइल भी कर सकें। क्योंकि जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं ना रेडी होने के लिए, तब हम अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं। हम कभी अपने आप को ढंग से देखते ही नहीं है। बस फटाफट बाल बनाया, काजल लगाया, लिपस्टिक, और भागो। देखने का तो वक्त ही नहीं है। किसी और को पूछते हैं, अच्छी लग रही हूं ना मैं? और अगर कोई भूल से बोल दे, क्या पहन लिया तुमने, ये कलर तो तुम पे सूट ही नहीं करता, लो, हम वहीं नीचे की नीचे पहुंच जाते हैं। मैं चेंज करके आ जाऊं, 5 मिनट लगेंगे मुझे। क्यों भाई? अगर आपको लग रहा है आप अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्यों चेंज करना है? बट क्या आपने अपने आप को उतना देखा है कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं? हमारा पूरा फोकस होता है दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ।
मैं ना यहाँ पे घमंड की बात नहीं कर रही हूँ, दंभ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली अपने आप को अप्रिशिएट करने की बात कर रही हूँ। और जब हम ये प्रैक्टिस धीरे धीरे कर कर रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे, जब हम खुद को देखने लगेंगे, खुद से बातें करने लगेंगे, खुद को अप्रिशिएट करने लगेंगे, तो धीरे धीरे कर कर हर वो चीज जिससे हमको असंतोष होता है, जिससे कि हमको निराशा होती है, जिससे कि हमको डर लगता है, गुस्सा आता है, हमको ऐसी फीलिंग होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो सब धीरे धीरे कर कर चली जाती है। और जब वो फीलिंग चली जाती है ना, जब मैं खुद के बारे में अच्छा फील करने लग जाती हूँ, खुद के लिए ग्रेटफुल फील करने लग जाती हूँ, तो वो सारी सिचुएशंस भी अपने आप गायब हो जाती हैं जो मेरे को ऐसा फील कराती हैं। जब आपको ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, जब आपको लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, जब आपको लगता है कि मेरे में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मुझको तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, जब हम इस तरह की चीजें सोचते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब उस चीज का प्रतिबिंब है जो मैं अपने लिए सोचती हूँ। अगर मेरे को ये लगता है ना लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो इट इज बिकॉज आई थिंक दैट अबाउट माई सेल्फ। मैं खुद के लिए जब ऐसा सोचती हूँ, अगर मैं खुद के लिए ऐसा सोचती हूँ, तो मेरे हाव भाव सब कुछ ऐसे ही होते हैं जिससे कि लोग भी मेरे लिए वैसा ही सोचें। चलिए इसको और हम लोग ना आगे डिटेल में समझते हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं उसके जीवन में आपके उसके जीवन में जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। यस, अब सपोज आप अपने लिए हमेशा ऐसा ही फील करते हैं, सपोज कि ना मेरे को कुछ नहीं आता, मैं मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे चेहरे पे आज बहुत पिंपल्स हैं, अ, मैं पता नहीं वो इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे में तो उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग, कितने सारे लोग मेरे से बेटर हैं, मेरे पास तो उतना टैलेंट भी नहीं है, क्या मैं डिजर्व करती हूँ? तो जब आपको उस इंटरव्यू में जाएंगे ना, आप ये सारी भावनाएं जो हैं ये आप अपने साथ लेकर जाते हैं। और आप यू you नो know, आपके शोल्डर्स जो है वो नीचे हो जाते हैं, आपकी आंखें नीची रहती हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक नहीं करते हैं। तो सामने वाला जो है ना, वो जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ आपको देख कर आपके बारे में वो ही सब चीजें समझ जाता है। और आप इंटरव्यू में एक शब्द भी बोलने के पहले आप वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। अगर आपको याद हो, थ्री इडियट्स, ठीक है, थ्री इडियट्स में शर्मान जोशी सुसाइड करने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो उनके वो
डीन जो होते हैं वो हमेशा उन तीनों को बोलते रहते हैं कि आप लोग किसी लायक नहीं हो, हमेशा इडियट्स बोलते रहते हैं उन लोगों को। तो उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे परिवार की पूरी उम्मीदें मेरे ऊपर हैं, तो उससे बेटर है दैट आई डोंट वांट टू लिव। बट वो बच जाते हैं। एंड फिर वो एक इंटरव्यू के लिए आते हैं। अब उनका वो कॉन्फिडेंस उनमें भरा जाता है, ठीक है, उनके फ्रेंड्स लोग उनको बोलते हैं। तब फिर वो जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो व्हील चेयर पे आते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड जो इंटरव्यूअर होता है वो उनको कुछ बोलता है तो कितने मजे से बोलते हैं, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। दैट इज द ओनली लाइन दैट आई रिमेम्बर एक्चुअली। मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगी कि मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब यहाँ उनके मार्क्स अच्छे हो या नहीं हो, उनको वो जॉब मिल जाती है। क्या बोलते हैं वो कि आप सैलरी कितनी लोगे आप बताओ। बिकॉज वो कॉन्फिडेंस है जो आपको दुनिया में आगे तक लेकर जाएगा, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअल में ना ये सिर्फ उसी लिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो आप दूसरों को भी वैसा ही सोचने पे मजबूर कर देते हैं। वो ही आप दुनिया को दर्शाते हैं और लोग आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। तो वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। जैसे बैगेज होता है ना, जिसको हम लोग उठाकर ढोते हैं, सिर पे ढोकर चलते हैं, वैसे ही उन भावनाओं को आप, उनका वजन आप अपने साथ पूरे समय लेकर चलते हैं, जिसके की कारण आप नीचे झुक जाते हैं। ठीक है। और वो उसी तरह की चीजें आपके लाइफ में लेकर आती है जहां आप और ज्यादा वैसा ही फील करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हूँ। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी और अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वयं के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता है, कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यस, ये तो खैर गोल्डन रूल है इस बुक का। जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वयं के लिए, खुद के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि ही समृद्धि होगी। जिसके भी पास स्वयं के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप जैसे हैं, आप अपने लिए वैसे ही ग्रेटफुल होते हैं, आप खुद को वैसे ही अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद को वैसे ही अच्छा मानते हैं, तो आप दुनिया को भी वैसा ही दिखाते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, मैं जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप ग्रेटफुल होते हैं, तो आप और ऐसी परिस्थितियां और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जहां आप और ज्यादा खुद के लिए ग्रेटफुल हो पाते हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाएं और ज्यादा आकर्षित करते हैं, आप अच्छी फीलिंग्स में और ज्यादा आते हैं, जिससे कि आपके लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस खींची चली आती है। अच्छा, यहाँ पे सब जन, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक शब्द अपने बारे में ऐसा बोलेंगे जो आप, अच्छा पॉजिटिव वर्ड जो आप
खुद के लिए जेन्युइनली फील करते हैं कि मैं इस चीज में अच्छी हूँ, मे बी आप काइंड हार्टेड हैं, मे बी आपका कोई टैलेंट है जो बहुत अच्छा है, मे बी आपकी आंखें बहुत सुंदर है, जो भी कुछ कुछ भी, एक ऐसी बात खुद के लिए अभी सोचिए और फिर अपने आप को यहाँ पीठ पे पैट करिए कि अरे वाह शालिनी, तुम तो ग्रेट हो। कोई भी एक वर्ड जो आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं, उसके लिए अपने आप को बहुत पीठ थपथपाएं और बोले अरे वाह, क्या बात है, तुम तो ग्रेट हो। देखिए, करके अच्छा लगा क्या? क्योंकि कई बार ना हम वेट ही करते रह जाते हैं कि दूसरे हमको अप्रिशिएट करेंगे, उस चक्कर में हम खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। तो अब से किसी और के लिए वेट मत करिए। खाना अच्छा बना है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी पीठ खुद थपथपाएं, बोले क्या बात है यार, क्या लवली, क्या लाजवाब खाना बनाया है, मजा आ गया खा के, आज तो मन कर रहा है हाथ ही चूम लो। ठीक है, खुद के लिए ऐसा बोलिए। ठीक है, खुद की पीठ थपथपाइए, खुद को हक करिए। दुनिया हमेशा नीचे गिराने के लिए आगे खड़ी होती है, कम से कम खुद अपने आप को तो ऊपर अपलिफ्ट करो, कि अपने आप को खुद भी गिराते ही चले जाएंगे हम। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है जो हमको नीचे लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही हैं जो अपने आप को ऊपर लेकर जा सकते हैं। वो भी हम क्या करते हैं, हम सबसे आगे होते हैं अपने आप को नीचे पुश करने के लिए। आज से वो करना हम बंद करेंगे। ठीक है, सब जन खुद को प्रॉमिस करिए कि अब से मैं अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करूंगी। सब जन अपने आप को ये प्रॉमिस करिए कि मैं हमेशा खुद को अपलिफ्ट करूंगी, मैं हमेशा खुद को ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी हैं, उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। यस, अब सब जन अपना अपना मिरर हाथ में लें और अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए। एवरीबडी म्यूट योरसेल्व्स। मैं मैं बाद में करती हूँ। अब करना क्या है, अपने आप को देखें, आंखों में आंखें डालकर देखें सब जन, अच्छे से देखें अपने आप को। कोशिश करें, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं ना अपने आप को, तो कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत फनी है, क्या करा रही है शालिनी आज, कोई बात नहीं है। अगर आपको हंसी आ रही है ना तो हंस लीजिए। अगर आप नहीं देख पा रहे, अगर आपको दुख हो रहा है देखकर अपने आप को, क्योंकि आपने तो पहले कभी अपने आप को देखा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी देखते रहिए अपने आप को। दो 20 काउंट तक अपने आप को सिर्फ आंखों में आंखें डालकर देखिए। देखिए, और अब बोलिए थैंक यू। अपना नाम लीजिए और जोर से बोलिए थैंक यू। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, थैंक यू। तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो,
थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने आज तक कभी तुमको नहीं बोला थैंक यू, पर मैं आज तुमको दिल से बोलती हूँ, दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तुम जैसी हो ना वैसे बहुत सुंदर हो, तुम जैसी हो ना वैसे बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल पे हाथ रख के अगर आपको लगता है फीलिंग आएगी तो बोलिए। अगर आपको लग रहा है अभी फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आपको लग रहा है आंखों में आंखें डालकर जब देख रहे हैं आपकी आंखें नीचे हो जा रही हैं, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करिए। क्योंकि क्या है, अब हमको इस मिरर को अपना दोस्त बनाना है। आप देखेंगे जब हम लोग कंक्लूजन वाले उसमें जाएंगे ना, कि जो भी कुछ हमको हासिल करना है, पैसे चाहिए हो तो, रिश्ते अच्छे करने हो तो, स्वास्थ्य अच्छा करना हो तो, कुछ भी चाहिए हो, सपने हासिल करने हो, कुछ भी करना हो, ये मैजिक मिरर की प्रैक्टिस हमको हर प्रैक्टिस के साथ में बोली जाती है। तो करना क्या है, इस मिरर को अब हमको दोस्त बनाना है। अब आप समझिए, ये मिरर जो है ये कौन है? ये मैं हूं, मेरा प्रतिबिंब है ना। अब मैं जब बच्ची छोटी थी तो आपको याद होगा कि आप ना मिरर के सामने खड़े होके आप डांस करते थे, आप खिलखिलाते थे, अपने आप को निरखते थे। धीरे धीरे कर कर वो सब सब छूटता चला गया, राइट। अब क्या हुआ, अब एक फ्रेंड को लीजिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, धीरे धीरे कर कर आप शायद दूसरे शहर चले गए या दूसरे कॉलेज में चले गए, आपकी धीरे धीरे कर कर बातचीत कम हो गई, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। आप कहीं मिले हैं, ठीक है, कोई शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे आप एक दूसरे से 5-6 साल बाद आप टकराए हैं। आपको क्या लगता है कि अब आप उससे उतने खुल के बात कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या बात? नहीं कर पाएंगे ना। पहले शुरू शुरू में क्या होगा, थोड़ी ऑकवर्डनेस रहेगी। अगर आपकी तरफ से हुआ हो कि आपने कोई एफर्ट नहीं किया, सामने वाले ने 5-6 बार फोन किया पर आपने एफर्ट ही नहीं किया, तो आप तो उनसे आंख भी नहीं मिला पाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे कर कर आपको वहां पे बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो दोस्ती जो है वो वापस आएगी, मतलब आप उसको वापस अपनी लाइफ में वो एक दोस्त ला पाएंगे, राइट। तो अब मिरर के साथ भी वही है। 1 मिनट आप होल्ड करेंगे? अच्छा ठीक है। मिरर के साथ भी ना वही है। क्या होता है कि इतने सालों तक हमने उसको नजरअंदाज किया है, हमने उसको ठीक से देखा भी नहीं है, और जब देखे हैं तब हमने कंप्लेन ही करी है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुमको तो ये भी नहीं आता, तुम तो ऐसी भी नहीं दिखती, तुम्हारे ऊपर तो ये रंग सूट ही नहीं करता, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम्हारे हिप्स ऐसे हैं, तुम्हारा वजन ऐसा है। कुछ ना कुछ हमने ऐसा ही बोला है। तो अब अचानक से मैं उसको जाके बोलूंगी अरे वाह, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, वो क्या बोलेगा? चल चल आगे बढ़, मेरे को बात ही नहीं करनी है, चलो। तो अभी आप उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब दिन में कई बार और लगातार कई दिनों तक कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तब ये मिरर आपका दोस्त बनेगा। तब ये आप उसको जाके पूछेंगे ना, मैं कैसी दिख रही हूँ, वो बोलेगा अरे वाह यार, आज तो गजब ढा रही हो जी, बहुत ही सुंदर लग रही हो। वो ऐसे बोलेगा आपको। तो फिर और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है।
जब मेरा मिरर मेरे को बोल रहा है, बिकॉज माई मिरर इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो हमेशा से मेरे साथ रहा है, वो हमेशा अंत तक वो मेरे साथ रहेगा, राइट? तो किसी और से फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये साड़ी अच्छी लग रही है क्या, मैं आज मोटी लग रही हूँ क्या, जरूरत ही नहीं है पूछने की। वो मिरर मेरे को सब कुछ बता देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप म्यूट पे है सारिका जी। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में तीन चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस, अब देखिए करना क्या है। यहाँ पे तो हमने किया है और अभी हम इसको करेंगे, अभी हम इसको और करेंगे। पर आपको आज अपने आप को दिन में कई बार, जितनी बार आप मिरर के सामने से क्रॉस करें, इसका मतलब है जितनी बार आप वॉशरूम जाएंगे, ठीक है, अगर आप स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं तो वहां पे आप अपनी छवि देख पाते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस है, कोई कांच के सामने से गुजरते हैं, ग्लास सरफेस, वहां पे आप अपनी छवि देख पाते हैं तब। मतलब जितनी भी बार आप अपने आप को कहीं पे भी देखें, उतनी बार रुके वहां पर और अपने आप को बोलें थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अगर आपको लगता है कि आप जोर से नहीं बोल पा रहे हैं, आसपास लोग हैं, क्या बोलेंगे, मन ही मन बोलिए, बट जोर से बोलेंगे ना तो ज्यादा असर होता है। अगर ऑफिस में हैं, बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते, पॉकेट मिरर रख लीजिए, ठीक है, उसमें अपने आप को देखकर मन ही मन बोल लीजिए। लोगों को क्या लगेगा, आप अपने आप को निहार रहे हैं, थोड़े बाल ठीक कर रहे हैं, कुछ भी, जो भी कुछ सोचें, इतना सोचना ही नहीं है, खैर। तो जितनी बार भी अपनी छवि, अपना प्रतिबिंब देखें, उतनी बार आपको खुद को थैंक यू बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि, सुन पा रहे ना मेरे को? अभी बीच में पॉज हो गई थी आपकी। बट आप सुन पा रहे ना? हाँ, वॉइस क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कम से कम 3 ऐसी बातें अपने आप को मिरर में देख कर बोलिए जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हैं। कुछ भी हो सकता है, अपने लुक्स के लिए बोल सकते हैं, अपने टैलेंट के लिए बोल सकते हैं, आई एम अ वेरी गुड मदर, आई एम एन एक्सेलेंट पेंटर, मैं अपना घर बहुत अच्छे से रखती हूँ, मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। आप खुद के लिए 3 ऐसी बातें बोलनी है मिरर के सामने। बट ये एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं अपने लिए, अपने लिए आज 10 ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। ये आज का हमारा एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। यस, लेट्स कंटिन्यू। यदि भविष्य में किसी कारण से आपके आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। यस, तब देखिए रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही है। और कई बार कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब हम खुद को बोलते हैं नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए था ना, क्या है यार, ये रोज रोज पिंपल क्यों आ जाता है मेरे चेहरे पे। जब भी अपने आप को ऐसा बोले तो इमीडिएटली समझ जाएं कि जो मिरर में है उसको आपकी ग्रैटिट्यूड
वो आपके ग्रैटिट्यूड का ज्यादा हकदार है। चाहे वो रिश्ते हो, पैसे हो, हेल्थ हेल्थ तो खैर हमारा ही है, जॉब हो, कुछ भी हो, कोई लोग हो, कुछ भी हो, पर जो मिरर में दिख रहा है वो आपके ग्रैटिट्यूड का सबसे ज्यादा हकदार है। तो उसके लिए हमको सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप दुख सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यस, अब ना ये प्रैक्टिस से आएगा। इतने सालों तक, 40, 50, 30, जितने के भी आप हैं भी हैं, इतने सालों तक हमने अपने आप को नीचे गिराया है। हमने अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं किया है। हमने अपने आप के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचा है। तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी और बहुत काम करना पड़ेगा खुद पर। मिरर में देखकर अपने आप के लिए बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा, बहुत बातें करनी पड़ेगी, उसको अपना रियली एक फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तब जाके हम मतलब खुद तो अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे ही, पर साथ में हम अपने बाहरी दुनिया को भी हम पूरा बदल पाएंगे। जब हम खुद के लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं ना, तब बाहरी दुनिया मुझको कुछ भी बोले, मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, मैंने एफर्ट किया है। तो अगर कोई काम ठीक से ना भी हो, पर आपने अगर वहां पे एफर्ट किया, हो सकता है कि आज कोई सब्जी अच्छी नहीं बनी है आपसे, और रात में जब आप खाना परोस रहे हैं, सबने बोला अरे क्या बनाया है सब्जी में, आज नमक बेसी हो गया, आज तो कोई टेस्ट ही नहीं है सब्जी में, कभी तो ढंग से खाना बना दिया करो। अब आपको पता है कि आपने एफर्ट किया है, तो कोई बात नहीं, जाएं मिरर के सामने जाएं और बोलें, मुझे पता है शालिनी, तुमने एफर्ट किया है, तुमने मेहनत करी, तुमने पूरे दिल से खाना बनाया, कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा बनेगा। अपने आप को जाके ऐसा बोलें, क्योंकि कोई और आपको ऐसा बोलने नहीं आएगा, ये आप ही अपने आप को बोल सकते हैं। तो जाके खुद को बोलें, तुमने तो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम किया, अब कोई बात नहीं, इंसान ही हो ना, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे, ऐसा बोलें। तो फिर क्या होगा, कोई और आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा। आप अपने आप को कोई चीज में दोष नहीं देंगे। आप कभी अपनी निंदा खुद नहीं करेंगे, और आप जैसा खुद के लिए फील करेंगे ना, आप वैसी ही चीजों को, वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशंस को आप खुद तक आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जिंदगी जो है ना, ये बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्यों खूबसूरत हो जाएगी? क्योंकि आप बदल जाएंगे। शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं था? काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक के बाद ये फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं था? ये एकदम अंत में क्यों आया है?
अगर ये फर्स्ट चैप्टर होता ना, तो अगर शुरू में ही मैं अपने लिए ग्रेटफुल हो जाती, उतनी ज्यादा ग्रेटफुल हो जाती, तो बाकी और कोई चीज में अच्छाई नहीं दिखती। फिर वहां क्या होता, अहंकार आ जाता, आई एम अबव एवरीथिंग। वो वाली फीलिंग भी नहीं लानी है। बस फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैं खुद में पर्याप्त हूं, आई एम इनफ, आई एम गुड इनफ। मैं खुद में पर्याप्त हूं। फीलिंग वैसी नहीं होनी चाहिए कि मैं सबसे अच्छी हूं। जब वो फीलिंग हो जाती है ना, तो इसका मतलब है बाकी सब अच्छे नहीं है। वैसी फीलिंग नहीं चाहिए। आई एम इनफ इन माई सेल्फ। मैं जैसी हूं मैं अच्छी हूं। मैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करती हूँ। वैसी फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से ही कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू यस, थैंक शालिनी। यू सो मच सारिका जी, थैंक यू। आज की प्रैक्टिस, सबसे पहले उठते के साथ हमको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। 10 नियामतों की सूची बनानी है। लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। ठीक है, वो तो हम लिख ही रहे हैं। फिर एक एक करके उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हर एक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 कहना है। आज क्या करना है, जितनी भी बार आप अपनी रिफ्लेक्शन को, अपना प्रतिबिंब कहीं पर भी देखें, आपको वहां पे अपने आप को धन्यवाद कहना है या थैंक यू कहना है। जितनी भावना ला सकें उतनी भावना लेकर आए, जितना फील कर सकते हैं उतना फील करें। अगर आपने ये एक्सरसाइज पहले नहीं करी है तो हो सकता है शुरू में एक बार ना आए, बट कोशिश करते रहिए। अपने आप को बार बार थैंक यू बोलते रहिए, आएगी फीलिंग भी आएगी। ठीक है। अब रोंडा बर्न बोल रही है, अगर आप सचमुच बहादुर हैं, इसका उनका कहने का मतलब है अगर आपने ये असाइनमेंट पहले नहीं किया है तो आप में उतना साहस शायद ना हो कि आप अपने लिए कुछ भी अच्छी बातें उस मिरर में बोल सकें। बट अगर आप बोल पा रहे हैं तो 3 अच्छी बातें जो खुद के लिए, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, वो आपको बोलना है और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है। और आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में पकड़ें। दिन भर में हुई सभी अच्छी बातों के लिए थैंक यू बोलें और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए आपको सोना है। ये आज का हमारा असाइनमेंट, बोनस असाइनमेंट है कि आपको खुद के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं खुद के लिए। ठीक है। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक याद करें अपने सभी टीचर्स, कोचेस, गाइड्स, ट्यूटर्स, जो भी कोई आपकी जिंदगी में आए हैं, उन सब के लिए आज ग्रैटिट्यूड करें।
ठीक है, तो लिखिएगा उन सब के लिए, आपके स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, डीन्स, आपके स्पोर्ट्स कोचेस हो सकते हैं, कि कोई डांस टीचर, ड्राइंग टीचर, कोई घर में पढ़ाने वाला ट्यूटर, या आप कोई कोचिंग सेंटर में जाते थे वहां पे, कोई भी हो, सबके लिए। एंड योर मदर एंड फादर, मतलब जिससे भी आपने कुछ भी सीखा है, अगर आपके हस्बैंड से सीखा, सासू माँ से, ससुर जी से, आपने अपने बच्चों से कुछ सीखा, सब हमारी जिंदगी में गुरु बनकर आए हैं, जिसने भी हमको कुछ भी सिखाया है। तो आज उन सब के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, ठीक है। तो एक अभी पहले एक असाइनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वो करेंगे। तो सब जन अपना अपना मिरर हाथ में लेंगे। अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। सब जन अपना अपना मिरर हाथ में लीजिए। अपने आप को आंखों में आंखें डालकर देखिए और कुछ सेकंड्स तक देखिए, अपने आप को देखिए। और अब बोलिए, जैसे जहां पे मैं अपना नाम ले रही हूं ना, वहां पे आप लोग अपना नाम लेंगे। मैं 2 बार दोहराऊंगी हर सेंटेंस को, ठीक है? यस, आई लव यू शालिनी, जस्ट द वे यू आर, एंड आई लव यू द वे यू आर नॉट। आई लव यू शालिनी एज यू आर, एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। आई रिस्पेक्ट यू शालिनी फॉर वॉट यू आर, and I respect you, Shalini, for what you are not. I respect you, Shalini, for what you are, and I respect you, Shalini, for what you are not. I accept you, Shalini, as you are, and I accept you, Shalini, as you are not. I accept you, Shalini, as you are, and I accept you, Shalini, as you are not. I am grateful to you, Shalini, for everything that you have done for me. And I am grateful to you, Shalini, for everything you have not done for me. I am grateful to you, Shalini, for everything you have done for me. And I am grateful to you, Shalini, for everything you have not done for me. I love you, Shalini, just the way you are. I love you. I really, really, really love you. I love you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I am really grateful to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I really, really, really love you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shalini. I am चलिए, traveling, but I have listened all class. क्या बोल रहे हैं? मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने हाँ, सब कुछ दिख सुना रहा है। पूरी क्लास की मैंने। आपकी आवाज कट रही है, बट एनीवेज थैंक यू सो मच कविता जी, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। हाथों को अब हम ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में, और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything
that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. I am loved. मैं धन्य हूँ कि मुझे प्यार मिला है. I believe in myself. मैं खुद पर विश्वास करती हूँ. The best is yet to come. अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है. The entire universe is conspiring to bring me what I want. पूरा ब्रह्मांड मुझे वो दिलाने की साजिश कर रहा है जो मैं चाहती हूँ. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. Thank you everyone, thank you so much for your wonderful, wonderful support every day. आपकी कमिटमेंट के लिए और आपकी रोज की प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अगर किसी को आज के चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं. अगर किसी का कोई डाउट है, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Everything is clear? मैम एक लास्ट चैप्टर जो था एक जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में अब 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो मतलब 10 तो मिल नहीं पाएंगे, जैसे हमें तो फ्यू कुछ ही पता है, तो गूगल से सर्च करके देन लिख सकते हैं. हाँ, मैंने बोला था आप आराम से गूगल में सर्च करके लिख सकते हैं. फिर 10 एलिमेंट्स में 10 तो नहीं नहीं, बिल्कुल. और मतलब करना ही है, हाँ नहीं वो करना तो ही है. हाँ जी नहीं, हाँ जी गूगल में सर्च करना ही है, बिल्कुल ठीक करके है लिखिए. ठीक है वही पूछना ठीक था. है. यस, थैंक यू. थैंक यू. सबको क्लियर है ना सब कुछ? तो अपने बारे में लिख सकते हैं 10-10 ग्रैटिट्यूड. अभी अपना असाइनमेंट यहीं बैठे बैठे कर लीजिए और अपने लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए. ये ऐसे लिखेंगे क्या, थैंक यू और नाम लिखकर? हेलो. नहीं, ऐसे लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल टू यू, फिर आपका नाम, फिर उसके बाद आप अपने लिए क्यों ग्रेटफुल है. अच्छा ठीक, थैंक यू. मैं तो म्यूट पे थी, सॉरी नंदिता दी. आप ऐसे ही लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू, अपना नाम बिकॉज करके फिर लिखेंगे. ठीक है. इतना प्रमाणिक है कि आप बिल्कुल क्या